नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम भारतीय शतरंज टीम के कप्तान विदित गुजराती के खेल जीवन की सर्वश्रेष्ठ 5 जीतों का विश्लेषण कर रहे हैं लगातार। पिछला वीडियो आपने ऑलरेडी देखा होगा और जहां पे वॉन्ग हाउ को पराजित किया था उन्होंने। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं उस गेम को जिसको आप कह सकते हैं कि विदित गुजराती के खेल जीवन की सबसे बड़ी जीत। जी हाँ, पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रैमनिक को पराजित किया था। पिछले साल टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में क्लासिकल मुकाबलों में ये जीत आई थी, इसीलिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और भारत में विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी बने थे विदित गुजराती जिन्होंने क्रैमनिक को पराजित किया था। एक और रोचक बात यह कि इसी टूर्नामेंट के ठीक बाद क्रैमनिक ने क्लासिकल मुकाबलों से संन्यास भी ले लिया था। तो आप कह सकते हैं कि विदित के लिए जीत बिल्कुल सही समय पर आई, क्योंकि विश्व चैंपियन जैसे खिलाड़ी को पराजित करना हमेशा आपके खेल जीवन के लिए एक हमेशा प्रेरणा का काम करता है। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में क्या हुआ जब सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए विदित गुजराती ने क्रैमनिक के ऊपर बहुत शानदार जीत दर्ज की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपनिंग क्या हुई। ओपनिंग में विदित ने यहाँ पे खेला D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4। तो निम्जो इंडियन ओपनिंग यहाँ पर हुई। इससे ठीक पहले के मुकाबले में विदित नेपोमनियची से पराजित हुए थे। तो विदित जो है इस मैच में जरूर कुछ फाइट करना चाह रहे थे, वो शुरुआत से नजर आया। विदित ने वेरिएशन चुना F3। निम्जो इंडियन में F3 वेरिएशन एक्चुअली जब भी आता है तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि वाइट सेंटर से जो है पॉन का एक मजबूत सेंटर लेके आगे बढ़ना चाहता है। बदले में क्या होता है, जब आप F3 जैसा मूव खेलते हैं तो डेफिनेटली आपने नाइट का नेचुरल स्क्वायर ले लिया, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको डेवलपमेंट करने में। लेकिन और यहीं पर ब्लैक के पास थोड़ा कंपनसेशन है कि ब्लैक थोड़ा तेज़ी से अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्रैमनिक ने इमीडिएटली सेंटर से स्ट्राइक किया D5 पे। ओके, A3। आप बिशप से पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे, तो नॉर्मल है बिशप इंटू C3 जो कि निम्जो इंडियन में होता है, B इंटू C3 एंड C5। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो ब्लैक काफ़ी अच्छा ओपनिंग जो स्टार्टिंग सेटअप है बराबर वही जो है यहाँ पर खेल रहे हैं। ओके, C इंटू D5, E इंटू D5, E3। अब ये जो E3 मूव है ये बहुत ही रोचक मूव है और विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2013 में चेन्नई में कार्लसन के खिलाफ इस्तेमाल भी किया था, और जिसमें कार्लसन ने आगे जो गेम हुआ वो भी हम डिस्कशन करेंगे कि आगे कार्लसन ने क्या खेला था इस पोजीशन में। तो यहाँ पर C4 जो है वो पुश किया, कार्लसन ने पुश किया था 2013 में, और यहाँ पर क्रैमनिक ने भी C4 पुश किया। जब आप C4 का पॉन पुश करते हैं तो दरअसल एक बात क्या आप करते हैं कि जो D4 पर एक प्रकार से एक टेंशन बरकरार था कि जब कभी भी आप सोचो कि आप मैं E4 बढ़ूंगा, मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं E4 बढ़ूंगा, तो हमेशा आपको C इंटू D4 का एक पॉइंट पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर टेंशन बरकरार है, पोजीशन ओपन हो सकती है। तो जब आप C4 करते हैं तो ब्लैक को क्या मिला, D3 का स्क्वायर मिला, जहाँ पर बिशप अपने वाइट अपने बिशप को बहुत अच्छे से रखना चाहता था, फिर E4 पुश करना चाहता था। तो वाइट के बिशप के लिए अभी उसको नया स्क्वायर ढूंढना होगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कभी ना कभी आप देखें तो ब्लैक को E4 के लिए एक आज़ादी जैसी जो है मिल जाती है। तो आगे गेम देखने में समझ में आएगा कि विदित ने इसका उपयोग कैसे किया। ओके, नाइट E2। ओके, ये अभी मैं आपको बता दूं कि कार्लसन और विश्वनाथन आनंद जी का गेम बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है यहाँ पर, जो उन्होंने 2013 में खेला था। नाइट C6। ओके, और अब ये वो मूव है जहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पॉज करके भी सोच सकते हैं। जैसा कि मैंने बात की थी कि चूंकि ये स्क्वायर चला गया है तो अब हमें इस बिशप को एक बेहतर स्क्वायर चाहिए, हमें E4 पे सपोर्ट करने के लिए बिशप को लाना होगा। तो ये आपके लिए हिंट है, हो सकता है कि आपने ढूंढ लिया हो। G4 खेला यहाँ पर विदित ने, जो कि आनंद जी ने भी कार्लसन के खिलाफ खेला था। तो अभी विश्वनाथन आनंद की जो प्रिपरेशन है उसको विदित जो है बराबर उपयोग कर रहे हैं। ओके, नाइट A5। अच्छा, आनंद और कार्लसन के मैच में क्या हुआ था, उनके मैच में यहाँ पर कार्लसन ने इमीडिएटली जो है वो कासल कर लिया था। लेकिन इस मैच में यहाँ पर क्रैमनिक जो है वो डायरेक्ट नाइट A5 के लिए जाते हैं। अब डायरेक्ट नाइट A5 अगर आप ध्यान से देखो तो अभी देखो ये जो है नाइट जो है वो B3 पर आने वाला है, ठीक है। B3 पे आने के बाद डेफिनेटली आपका जो बिशप एक महत्वपूर्ण बिशप हो सकता है, इस पर अटैक करने की तैयारी यहाँ पर क्रैमनिक की है। ओके, तो बिशप G2 खेला यहाँ पर विदित गुजराती ने। ओके, नाइट B3। सो विश्वनाथन आनंद जी के साथ भी कुछ इस तरह की पोजीशन आई थी, हालांकि घूम फिर के आई थी, कैसल होने के बाद आई थी, और बट उसमें विश्वनाथन आनंद जी ने रुक A2 खेला था। बट इस बार विदित खेलते हैं रुक B1। ओके, सो अभी इसमें क्या है कि जो डिफरेंस आएगा जब आप नाइट इंटू C1 मारेंगे, क्योंकि ये बिशप अगर ओपन होगा तो दिक्कत होगी ब्लैक को, तो ब्लैक मोस्टली इसको मारता ही है। तो जब आप क्वीन C1 मारेंगे तो रुक जो है वो एक अच्छी पोजीशन पर आपको नजर आएगा। ओके,
अब यहाँ पर रुक B1 के बाद कासल किया क्रैमनिक ने, तो वाइट ने भी कासल कर लिया और अब क्रैमनिक यहाँ पे खेलते हैं B5। तो विदित भी अपने जो उनका यहाँ पर नोटेशन है विदित का, विदित अपने नोटेशन में भी कहते हैं कि ये मूव विदित को थोड़ा सा सरप्राइज़ किया। क्यों सरप्राइज़ किया? क्योंकि आपने ये जो डायगोनल है ये डायगोनल पूरा का पूरा ओपन कर दिया। शायद यहाँ पर A5 करके इस तरह से खेलते तो शायद ये जो है इस तरह की पोजीशन बन सकती थी पॉन सेक करके, हालांकि उसमें बिशप जो है वो फ्री हो रहा है अभी तुरंत। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। B5 खेला, ओके। तो अब देखिए विदित के दिमाग में क्या चल रहा है। विदित को कैसे भी करके जो इस ओपनिंग का फंडामेंटल है वो E4 जो है वो आपको लाना होगा। ठीक है, बदले में अगर आप इस तरह से खेलने की कोशिश करेंगे जैसे G5, नाइट H5 और नाइट E4, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो G5 वाला पॉन है ये ब्लैक के लिए पोजीशन को ओपन करने का सोर्स बन जाएगा, साधन बन जाएगा। तो इसीलिए विदित ने डिसाइड किया कि पॉन सेक कर देते हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट E4 खेल दिया, मतलब G4 का पॉन दे दिया। ओके, D इंटू E4, F इंटू E4। अभी यहाँ पे देखिए कि G4 का पॉन तो मर रहा है, लेकिन अगर आप इसको सीधे मारने के लिए आते हैं, मान लीजिए कि आप बिशप G4 खेलते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि बिशप G5 आ रहा है और उसके बाद ये जो बिशप है ना ये ब्लैक को बहुत परेशान करने वाला है। E5 आने वाला है, पोजीशन को पूरा डैमेज कर सकता है। डार्क स्क्वायर पे आपके पास पीस है नहीं, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था यहाँ पर। मतलब इस तरह से अगर गेम देखें, क्वीन B6, बिशप F6, G इंटू F6, उसके बाद क्वीन E1, अभी देखिए क्वीन G3, क्वीन H4 आ रहा है। सो अगर आप बिशप इंटू E2 मारते हैं तो क्वीन इंटू E2, किंग H8, सो किंग H1। और एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे देखो और अगर वाइट जो है सिर्फ अपने F फाइल पे अपने रुक डबल करने लग जाए यहाँ पर, तो थोड़ी देर में जो है पोजीशन यहाँ पर क्रैमनिक की बहुत ख़राब हो जाएगी। ओके, अब देखिए आपका इवन जो ये नाइट है वो भी थोड़ा फंसा हुआ महसूस करेगा। ये करेगा क्या? ओके, तो यहाँ पर क्या किया क्रैमनिक ने नाइट इंटू C1 यहाँ पर मार दिया। ओके, क्वीन इंटू C1, नाउ बिशप इंटू G4। तो एक क्लियर पॉन अप जो है यहाँ पर क्रैमनिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्रैमनिक का? प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो पॉन हैं, अब ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनको रोकने के लिए ब्लैक के पास कोई प्रॉपर साधन ही नहीं है। ठीक है, और अब देखिए गेम में क्या होता है, और ये भी ध्यान रखिए अभी आपके B5 भी एक्सपोज है यहाँ पर। सबसे पहले तो क्रैमनिक ने पीस बचाना अब जरूरी है, पीस ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। नाइट F4 इंपॉर्टेंट है। ओके, रुक B8 खेला, सपोर्ट लगाया B5 के पॉन को। अब यहाँ पर H3 इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि आपको E5 करना है, लेकिन उससे पहले ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये भी देखना चाहते हो कि बिशप जो है वो इस लोकेशन से चेंज होना चाहिए। ओके, और ओके सो लाइक समथिंग लाइक, और एक और प्रॉब्लम भी हो सकता है यहाँ पर बिशप अगर G4 पर रहे और अपन डायरेक्ट E5 करें, तो आप देखोगे एक कि H5 का स्क्वायर ये नाइट के लिए अवेलेबल हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं होगा वाइट के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसीलिए वाइट ने पहले H3 किया ताकि बिशप हटे तो H5 का स्क्वायर नाइट के लिए अवेलेबल ना रहे। तो ओके, बिशप D7। और नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाइट का जो प्लान्स हैं उसको रोकना ब्लैक के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ब्लैक के पीसेस का कोऑर्डिनेशन जो है वो उतना अच्छा है नहीं, और ये दो पॉन अभी बहुत डेंजरस होने वाले हैं। E5, अच्छा ओके, तो नाइट D5 भी अवेलेबल नहीं था, तो नाइट E8 जाना पड़ा। और अब देखिए यहाँ पर विदित दिखाते हैं कि वो कितने मैच्योर खिलाड़ी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे जैसे मन करेगा कि D5 पुश कर दिया जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मौका ना मिले, तो क्वीन E3 अपने एक एक पीस को यहाँ पर इंप्रूव करना शुरू करते हैं। ओके, अपोनेंट ने खेला रुक B6, तो D5, नाउ नाइट C7। तो विदित यहाँ पर पुश करते हैं। यहाँ पर विदित बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि बोर्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक कैसे काउंटर अटैक जो है वो लेना चाहता है। तो अभी देखिए विदित ने पहले खेला D6, ओके, नाइट E6, नाउ नाइट D5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि अभी तो रुक पे अटैक किया, तो आपने रुक A6 खेला, A3 के पॉन पे अटैक किया, लेकिन विदित का यहाँ पे ध्यान नहीं है, विदित का ध्यान किंग साइड है। E7 का स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल चुका है, और एक्चुअली में ब्लैक का नेक्स्ट मूव है अभी क्वीन G5 आके अपने क्वीन को एक्सचेंज करने का प्लान है। यहाँ पे क्या खेलना चाहिए वाइट से, तो विदित खेलते हैं यहाँ पर रुक F5। ये भी सबसे बेहतरीन चालों में से एक थी। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, थोड़ा अजीब लगता है, बिशप सामने है, यहाँ पे आप रुक रख रहे हो, नाइट हट सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे नाइट D4 जैसा कुछ आएगा भी, तो विदित चुपचाप क्वीन इंटू D4 मार सकते हैं, क्योंकि बिशप F5 अगर आप मारोगे तो नाइट E7 आ रहा है। तो मतलब इतना बेहतर कंट्रोल हो चुका है बोर्ड के ऊपर कि विदित को ज़्यादा चिंता नहीं है यहाँ पर इवन रुक देने की भी, क्योंकि बदले में उन्हें 2 पीस मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्रैमनिक ने खेला क्वीन H4। आप देखिएगा कितनी जल्दी गेम जाता है। तो अभी क्या किया, वो पॉन का टेंशन नहीं है A3 का, एक और रुक को जो है सेंटर आप लेकर के आते हैं F फाइल पे,
और ये बात समझने की, देखिए ये दो पॉन, ये नाइट, ये रुक, ये बिशप और ये क्वीन, ये सब के सब एक टास्क के लिए, मतलब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ब्लैक के पीसेस के बीच में इस तरह का कोऑर्डिनेशन आपको नज़र नहीं आएगा। चाहे वो रुक देखिए, बिशप देखिए, ये क्वीन देखिए, ये रुक देखिए, और यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि वाइट की पोजीशन बहुत शानदार हो चुकी है। यहाँ पर क्रैमनिक ने रुक इनटू A3 मारा। तो अब यहाँ पर देखिए फिनिश करने की तरफ बढ़ते हैं विदित गुजराती। नाइट E7 चेक, किंग H8, नाउ रुक इनटू F7, रुक इनटू F7, रुक इनटू F7। यहाँ पर अब वो चाल आती है क्रैमनिक की तरफ से, जिसके बाद इमीडिएटली गेम खत्म हो जाता है। क्रैमनिक चाहते यहाँ पर तो ऐसे खेलते, रुक A1 चेक, किंग हेयर, किंग H2 एंड देन क्वीन E1। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि E1 ये एक्सचेंज होने के बाद अगर आप देखोगे कि इवन सिर्फ नाइट D5 भी हटा लिया जाए तो आपका बिशप मर रहा है, फिर पॉन पुश हो रहा है, यहाँ पर गेम बचेगा नहीं। आप चाहिएगा तो बोर्ड पे लगा के इसको देखिएगा। तो यहाँ पर क्रैमनिक ने खेला क्वीन H5, और जैसे क्वीन H5 खेला, विदित ने एक चाल खेली जिसके बाद उन्हें क्रैमनिक को रिजाइन करना पड़ गया। क्या चाल खेली विदित ने? क्वीन F4। क्यों? अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अगर आप नाइट इंटू F4 मारोगे तो ये पीछे से चेकमेट हो जाएगी। अगर आप नहीं मारोगे, आप मान लीजिए कि ऐसा कुछ खेलोगे, G6 वगैरह खेलोगे, तो आप ये देखिए ये चेक के बाद जो है देखिए यहाँ पर मेट हो जाएगी। अगर आप मारते हैं तो मेट है, नहीं मारते हैं, मान लीजिए कि किंग G7 आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये मेट है, तो मेट ही मेट हो रही है वहाँ पर, तो आप G6 नहीं खेल सकते। अगर आप H6 खेलेंगे तो भी ये चेक है, और अगर आप देखें मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा खेलने की कोशिश कर सकते हैं, बट आफ्टर ये बिशप आने के बाद ये गेम भी नहीं बचेगा। तो एक्चुअली में पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे कि ज़्यादा कुछ जो है वो हो नहीं रहा था, और इसके बाद रिज़ाइन यहाँ पर व्लादिमीर क्रैमनिक को करना पड़ा क्वीन F4 जाने के बाद। इस पोजीशन को बोर्ड पे लगाएगा और सोचेगा ब्लैक के पास कोई ऑप्शन है नहीं बचने का। तो ये एक तो विदित के कैरियर की सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों। दूसरी व्लादिमीर क्रैमनिक के खिलाफ थी, जो सबसे बेहतरीन क्लासिकल ऑल टाइम प्लेयर में से एक माने जाते हैं। तो और अच्छी बात ये थी कि आप जैसा देख रहे हो स्क्रीन में, विदित की रेटिंग थी 2695। इस जीत के बाद विदित एक बार फिर से 2700 के क्लब में वापस आ गए थे। तो ये एक यादगार जीत विदित के कैरियर की, और हमें लगा कि आपके साथ बांटनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और अगर आप हिंदी भाषा में शतरंज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।